के मेरे को बुलाया गया इस बात के लिए कि अभिभावक को बताया जाए कि पाठशाला की जरूरत क्या है। लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ उसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? अरे बोलो तो सही। वर्तमान का समय है, उसके बावजूद भी लगता है अपने को जरूरत है बताने की, तो बड़ा आश्चर्य है। आप में से मेरे को पूछना है जिनके बच्चे आए हैं वो पेरेंट्स को, कौन कौन पेरेंट्स हैं यहाँ पे जिनके बच्चे आए हैं? बहुत सारे हैं। और बाकी सब लोग ऐसे ही आए हैं, ठीक है। तो जो लाए हैं बच्चों को, ये आवाज़ से ठीक करोगे क्या थोड़ी सी? आप स्वयं पाठशाला गए क्या बचपन में? गए हैं? नहीं, आप लोग तो गए, आपके लोग बच्चे आए। वेरी। तो पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता है? धर्म की शिक्षा पढ़ाई जाती है, कुछ तप त्याग बताया जाता है, नियम बताया जाता है। लेकिन उन्हीं बातों को लेकर के हमें डर भी लगता है कि हमारे बच्चों को त्याग, नियम, संयम, व्रत, रात्रि भोजन त्याग, आलू प्याज जलने का पता नहीं क्या क्या सिखा देंगे, तो वो क्या होगा, बच्चा हमारा बिगड़ जाएगा। कई लोग तो इसलिए नहीं भेजना चाहते। और हमारे जितने हम पाठशाला पिछले 15 साल से देख रहे हैं अलग अलग जगह, तो आई विल जस्ट शेयर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। एंड वो प्रॉब्लम्स नहीं आए यहाँ पे चलने के लिए। देखो, चालू होती है कोई चीज़ तो बड़े उत्साह के साथ चालू होती है, लेकिन उसमें कुछ कमियों के कारण से या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसके कारण से क्या होता है, धीरे धीरे घट जाता है। बाकी दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसमें व्यक्ति घट जाए। जैसे आप बच्चे को स्कूल भेजते हो तो स्कूल के बच्चे कभी घटते नहीं है। जितने वो 60 रहते हैं हर साल, उसके महीने में उसके क्लास में 60 बच्चे, 70 बच्चे, 100 जितने भी हैं वो मिल ही जाते हैं। दुकानों पे देखो, होटल की संख्याएं जितनी है उतनी लगभग बनी रहती है, बढ़ती चली जाती है। जो कोई चीज़ें दुनिया की सब बनी रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो धर्म संबंधी है वो लगातार क्या होती, घटती जाती है। तो पर रीज़न क्या होता है? रीज़न क्या है कि एक तो अपने को समझ में नहीं आता है कि इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। धर्म पेरेंट्स के जीवन में इतना नेग्लिजिबल है, नगण्य है, उसकी जो प्रायोरिटी है वो इतनी लो है कि उसके कारण से हमको लगता नहीं कि हमें किसी और को देने की भी ज़रूरत है। अपन लोग मंदिर जाने के लिए कितने तत्पर रहते हैं रोज़, या पूजा करने के लिए कितने तत्पर रहते हैं। या समझो कोई नियम है, सिंपल सा नियम कि हम बाज़ार में नहीं खाएंगे, या मांसाहारी नहीं करेंगे, अल्कोहल नहीं पिएंगे, ड्रग्स नहीं लेंगे, उनसे संबंधित चीज़ें जिसमें डलती है उसको यूज़ नहीं करेंगे, या किसी महाराज के दर्शन करेंगे, कोई आहार दान देंगे, कोई दान देंगे। इस टाइप की जो बातें हैं उसके लिए अपन कितने कटिबद्ध रहते हैं रोज़ के लिए। अपने आप को सोचने की ज़रूरत है। अपने यहाँ तो फिर भी यहाँ एमपी, इंदौर वगैरह में मंदिर इतने पास में है कि अपने को दर्शन की सुविधा है। उसके बावजूद भी अपन लोग प्रतिदिन दर्शन कितने कर लेते हैं, और अपन अपने बच्चों को दर्शन कराने के लिए कितने रेडी हैं। मतलब आपके बच्चे, आप भी जानते हो, रोज़ दर्शन कर लेते हैं क्या मंदिर के? रोज़ दर्शन कर लेते हैं क्या? आप कर लेते हो क्या? आप कर लेते हो क्या? खुद पास में ही सब, मतलब इंदौर में हर कॉलोनी में लगभग मंदिर है, नहीं है तो बन जाता है, भले वो गार्डन की भूमि बन जाए, कहीं ना कहीं तो बन जाता है। अपन लोग खुद ही रोज मंदिर जाने के लिए रेडी हैं। क्यों? मंदिर जाने से क्या होता है? मंदिर जाने से क्या लाभ होगा? अपने को वो कनेक्शन नहीं बन पाता है कि मंदिर जाने से हमको ऊर्जा मिलने वाली है, कोई शांति मिलने वाली है। कोई भगवान बनने की बातें तो बहुत दूर की है, अपने को रोज़मर्रा की लाइफ में एक शांति, परिणाम, चेंज होना, जो आपाधापी का लाइफ है, देखने दिखाने का, शो ऑफ का, खाने पीने घूमने फिरने का, उससे हट करके हम कोई एक स्थान पे आ सकते हैं जहाँ पे हमको एक ऊर्जावंत भगवान है, उनके माध्यम से परिणाम भाव जो है थोड़े डिफरेंट टाइप के हो जाए। शांत नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे, एक डिफरेंट टाइप के हो जाए कि कुछ अलग भी है, कुछ और भी व्यू है। उस बात को हम खुद नहीं समझ पा रहे तो अपन दूसरे को कैसे समझा पाएंगे? तो पहली प्रॉब्लम ये है कि हम खुद थोड़े से रुचि लें इस बात में कि जो धर्म है या मंदिर है या उसकी शिक्षाएं हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल है, कुछ काम की है, वो बेकार की नहीं है, वो पुरानी नहीं है, वो हमारे लिए जीवन बनाने वाली है। एक बात। दूसरी बात ये है कि हम सारी क्लासेस टाइमली भेज देते हैं, लेकिन जो क्लासेस धर्म संबंधी होती है
वो जैसा जो फर्स्ट पॉइंट था उससे रिलेट है कि इतनी नेग्लिजिबल हो जाती है कि हमको टाइम मिलेगा तो हम लाएंगे, हमको अनुकूल होगा तो हम लाएंगे, यदि हमें कहीं नहीं जाना होगा तो हम लाएंगे, यदि बच्चे का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा तो हम लेकर के आएंगे। हमारे पास इतने सारे इफ़ एंड बट्स हैं कि वो सब लिस्ट पास हो जाएगी, उसके बाद में यदि टाइम बचेगा तो फिर हम लेकर के आएंगे। उसमें भी यदि बच्चे को सोने का मन है, संडे ही तो मिलता है, संडे ही तो मिलता है। ऐसा नहीं कि दादा दादी, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, वो खुद भी भाई एक ही दिन तो मिला है हमको, और आपने सुबह से 9 बजे से क्लास होती है, क्या टाइम रखा है? 9:30, 9:30 से हमारे यहाँ हमने पूजा चालू करी तो पूजा का टाइम रखा सुबह, पूजा बच्चों की पूजा कितनी बजे पता है? 2-2.5 साल पहले चालू करी थी पूजा, तो कितनी बजे स्वाति थी भाभी? 10 बजे। कितनी बजे सुबह? 10 बजे। 10 बजे हमारे बच्चे क्या बोल रहे हैं? अरे बहुत जल्दी है, थोड़ा लेट करो। ये क्या बात है कि 10 बजे जल्दी तुमको, मतलब और क्या चाहते हो? फिर जो हमारे पुराने बच्चे 20 साल वाले, 20 साल पुराने 2000 वाले बच्चे बोले, अरे इन बच्चों का 10 बजे बुलाते हो, हम लोग तो 7 बजे आते थे, हमको 7 बजे उठाया आप लोगों ने। ये तुमको 7 बजे उठाया, इनको 10 बजे भी नहीं उठा पा रहे हम। और ऊपर से उनके पेरेंट्स आके बोल रहे हैं कि अरे भैया बहुत जल्दी क्लास से, आप थोड़ा लेट करो। तो लेट करो मतलब ये क्या बात है? वो खुद भी नहीं उठना चाहता है, उसके पेरेंट्स भी नहीं उठाना चाहते। तो हमारे में हम ही अपने बच्चों को इतना आरामदेही और सुख सुविधाओं के प्रति, भाई ये रोज़ सुबह 6 बजे स्कूल जाता है तो अब इसको कैसे हम उठा दें? तो कौन तुम्हें 6 बजे उठाने के लिए बोल रहा है? कौन 7 बजे, कौन 8 बजे? 9:30 का इतने 9 बजे भी उठाओगे तो भी आधे घंटे में तो काम हो जाता है ना। उसके अलावा एग्ज़ाम्स आती है, FA1 FA2 ब्ला, हर संडे हर वीकली कहीं ना कहीं टेस्ट बना रहता है। हर 15 दिन में 7 दिन में तो कोई ना कोई एग्ज़ाम रहती है, फिर कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, कोई बर्थडे होता है। आप ये सोचो यदि हफ्ते में अपन, नॉट हफ्ते में, हफ्ते में एक दिन लगा रहे हैं, साल भर में कितनी क्लासेस रहेगी? 52, ठीक है। 52 में आप बताओ कितनी क्लासेस में आप लाने के लिए तैयार हो इन सब चीज़ों के बीच में? आपके फंक्शंस, शादी ब्याह, बर्थडे, सुबह उठना, बीमार हो जाना, एग्ज़ाम टेस्ट शेड्यूल, कभी अस्पताल जाना, कुछ ना कुछ, इन सब के बीच में जस्ट 52 डेज इन अ ईयर, 52 दिन साल के, उसमें से आप कितने दिन लाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हो? यस यस, आई विल ब्रिंग हिम हियर, ब्रिंग हर हियर। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम आलस में हैं, उसको आलस में डालना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चे को इतना सुखी देखना चाहते हैं जितना वो हो नहीं सकता है। हम उसको कुछ भी दुखी देने ही नहीं, देखने ही नहीं चाहते। हम उसको कम यदि पढ़ने में आता है, खुद से नहीं पढ़ सकता तो ट्यूशन लगा देना चाहते हैं, जो उसको मनपसंद की चीज़ है वो ला के देना चाहते हैं। सारा सुख उसको, स्ट्रगल तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, उसकी आंखों में आंसू तो आना ही नहीं चाहिए, उसका पेट तो कभी खाली रहना ही नहीं चाहिए, प्यासा तो वो होना ही नहीं चाहिए, भले रात में पिए दिन में पिए, वो पैदल तो चलना ही नहीं चाहिए। उसका जो 50-40 किलो का बैग है वो उसको तो उठाना ही नहीं है। उसकी दादी भले उठा करके एक नंबर की भले की टेढ़ी हो जाए, लेकिन उसको नहीं उठाना है, वो तो हम साथ छोड़ के आएंगे, उसको लेके आएंगे, पैदल तो चलना ही नहीं चाहिए। मतलब क्या करना क्या चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आया। आप बच्चे के साथ क्या चाहते हो? कांच का बनाना चाहते हो उसको? कैसा बनाना चाहते हो? उसको कोई बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, मतलब मारना पीटना तो दूर की बात है, उसको डांट दे टीचर तो टीचर के सिर पे चले जाए कि आपने बच्चे को डांट क्यों दिया है। घर में कोई डांट दे तो उसको कोई डांट नहीं सकता है ना, उसको बुरा लग जाएगा, रोने लग जाएगा, अलग हो जाएगा, चीखेगा चिल्लाएगा। उसका तो मोबाइल नहीं छीन सकता है, उसकी मम्मी भी नहीं छीन सकती है, क्योंकि मम्मी खुद ही मोबाइल में लगी है। तो अपन क्या चाहते हैं? मेरे बात समझ में आ रही है आपको? हम इतनी सुविधाएं क्यों देना चाहते हैं? आप याद करो आपके बचपन को, तो आपके बचपन जैसा मत दो, क्योंकि अपन सब अपने पिताजियों से परेशान थे बचपन में, सब वही पुराने लोग हैं मेरी उम्र के, तो सबको अपने पेरेंट्स से मतलब हुआ था, खौफ था, डर था, उन्होंने अपने आप उनको बनाया इस प्रकार का। तो आप भले वैसे ना रहो, लेकिन अपन कितना देंगे, कितना देंगे उसको? सीख तक के लिए अपन नहीं दे पा रहे, मुझे अच्छी बात है, उसके सुविधा में इतना ज़्यादा डाल दिया, उसको स्ट्रगल नाम की चीज़ नहीं है,
और वो जो संस्कार है वो उसके पास आ नहीं पा रहे हैं, तो अपन कैसे उसका जीवन आगे बढ़वाएंगे? समझ में आ रही कुछ बात? भाई टेस्ट एग्जाम तो दे देगा ना, टेस्ट भी दे देगा, 1 घंटा क्लास में भी आ जाएगा, प्रॉब्लम क्या है? कहीं दूसरी क्लास में जाना है, शादी पार्टी में जाना है, तो वो करके उसके बाद भी जा सकते हैं। सोना है उसको 9 बजे उठ करके वापस दिन में जाके फिर से भी सो सकते हैं। सब बातें हो सकती है। इट इज़ जस्ट अबाउट योर माइंडसेट। हमारे दिल दिमाग के ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने को अपना जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो। शिविर नहीं है फिर भी हाँ तो बोलना पड़ेगा आपको। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम है कि नहीं प्रैक्टिकल? ये यहाँ बैठी देखो, स्वाति भाभी बैठी है, इनके साथ में ईशान की मम्मी बैठी है, उसके अलावा यहाँ हमारे साथी भी टीचर्स थे। सबके साथ ये समस्या है। बच्चे अभी 50-100 आए थे, 1 साल बाद अपन फिर मिलेंगे यहाँ पर आकर के, वो 100 के 20 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? इसलिए नहीं कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे, इसलिए कि हम पढ़वाना नहीं चाहते, हम टाइम नहीं निकालना चाहते। तो टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है? अब आप कह सकते हैं हम क्यों निकालें, क्या वास्ते निकालें? तो आंखें खोलो थोड़ी सी, थोड़ा जागृत बनो, दुनिया में घूमो, बच्चों को देखो, स्कूलों को देखो, कॉलेजेस को देखो, IAS IPS या कितना अलग अलग कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग के हों, CA के हों, CS के हों, BCom के हों, मेडिकल के हों, इंस्टीट्यूट्स हों, आप सब जगह थोड़ी सी जा कर के अपनी आंखें खोलो और मिलो बच्चों से, बच्चों के पेरेंट्स से मिलो। क्या दुर्दशा है उनकी, पढ़ाई की क्या दुर्दशा है, उनकी कैरेक्टर की क्या दुर्दशा है, उनके खाने पीने उठने बैठने सोच विचार की क्या समस्या है। 11वीं साल तक के बच्चे बच्चियाँ अब नहीं खड़े के बैठ के बोल रहे प्रेग्नेंट हो रहे, कोई ड्रग्स ले रहे, कोई सट्टा खेल रहे, कोई पैसे कमा रहे, कोई माता पिता के पैसे चोरी कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे। और ऐसा नहीं कि बहुत दूर की बात है, सब यहीं की जैनों की भी बातें, अजैनों की भी बातें हैं। और नहीं समझ में आ रही आपको भी तो कोई बात नहीं, 20-10-15 साल में समझ में आ जाएगी। मतलब जो प्रॉब्लम्स पहले बहुत प्रिवेलेंट नहीं थी, बिल्कुल अपफ्रंट नहीं थी, वो जगह जगह है। एक भी कॉलेज इंदौर का ऐसा बता दो जहाँ पर ड्रग्स नहीं बिकती हो। एक भी कॉलेज पूरे इंदौर का एक कॉलेज बता दो जहाँ पर वहाँ की क्लास, कोई एक क्लास हो वहाँ की जहाँ के बच्चे ड्रग्स नहीं पीते हो। सारे बच्चे नहीं हो लेकिन एक ना एक बच्चा, एक तो जख्म बोल रहा हूँ मैं, बच्चे ड्रग्स में लिप्त मिलेंगे। हमारे तो बच्चे ना सर मालूम पड़ती है सबकी कहानियाँ, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन क्या क्या कार्य नहीं कर रहे, कौन सा ऐसा स्कूल है, कौन सा इसका कॉलेज है जहाँ के बच्चे शराब नहीं पीते हैं, जहाँ के बच्चे मांस नहीं खाते हैं, जहाँ के बच्चे गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। कहाँ के ऐसे बच्चे हैं आप मुझे ढूंढ करके बताओ भाई, एक आध तो नाम लो, बोलो। हाँ, कोई बोलने तैयार नहीं है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? रिंकू भैया प्रश्न समझ में आया क्या? क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है कि कोई कॉलेज बच रहा है ऐसा? अब ये बताओ आप कि आपके बच्चे जाएंगे कॉलेज में, नहीं हम तो इंदौर में नहीं भेजेंगे, हम बाहर भेजेंगे, तो तुम और बाहर भेज देना और अच्छा है, तुमको दिखेगा तो नहीं कम से कम क्या हो रहा है, दिखेगा वहाँ और दुर्दशा है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा धार्मिक वातावरण है हल्का सा, तुम AP या UP या तमिलनाडु केरला वहाँ भेजो तो और ही गायब, मंदिर के नामो निशान नहीं है, कोई महाराज के, कोई विद्वान के, कोई प्रवचन के, सब जीरो है। तो बताओ आपके बच्चे जाएंगे तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आपका बालक या बालिका एल्कोहल समझते कि नहीं, शराब नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, सीधे ही मांस कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मांस नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा, या फिर ड्रग्स नहीं यूज़ करेगा, गलत काम नहीं कर लेगा, सट्टा नहीं खेल कर अपने जीवन बर्बाद कर लेगा, डिप्रेशन में नहीं आएगा। बताओ ऐसा आप क्या उसको शिक्षा दे रहे हो, या स्कूल क्या शिक्षा दे रहा है, या आपका कॉलेज क्या शिक्षा देता है? यू टेल मी, आप लोग बताओ। आपके पूरे जो कुरिकुलम है 1ली से 12वीं तक का, ठीक है, उसके बाद में ग्रेजुएशन का, उस पूरे कुरिकुलम को आप ले आओ, पढ़ो, और पढ़ करके कोई बताए कि इसमें ये लिखा है कि अपने को ये बच्चा, हम इसको पढ़ाएंगे तो इसको इतना समझ में आ ही जाएगा कि ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं लेनी है, सिगरेट तो पीनी नहीं। ऐसे एक भी चैप्टर निकाल के बता दो उसमें।
उसमें से एक चैप्टर निकाल के बता दो जिसमें से आप जैनी जो मांसाहारी नहीं शाकाहारी हैं अच्छे से महावीर भगवान के भक्त हैं, एक चैप्टर ऐसा निकाल के बताओ जिसमें उस बच्चे को शिक्षा मिलेगी कि मांस तो मेरे को छूना भी नहीं है, बल्कि उल्टी शिक्षा है। अंडे में ज़्यादा पौष्टिकता है, दूध में कम है, सब्जी में कम है, और मांस खाओगे तो मसल ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो शिक्षा तो उल्टी मिलेगी, वो तो और हमको साफ करवानी पड़ती है। बोलो, अरे आपने 12वीं तक का बहन जी देखा तो होगा ना कुरिकुलम आपके बच्चों का, तो ऐसी कोई शिक्षा है क्या? बोलो, नहीं है। चोरी नहीं करनी अपने को, किसी का सामान नहीं उठाना है, ऐसा एक भी चैप्टर आपके 12वीं तक के सिलेबस में कहीं हो तो बताओ। शराब नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है, ऐसा कोई चैप्टर बताओ। अपने को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे होना है उसका एक आध चैप्टर बता दो। साइकोलॉजिकली मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना है, डिप्रेस नहीं हो जाना है, इस बात का कोई चैप्टर बताओ। उल्टे चैप्टर है कि तुमको इतना प्रेशर है, पीयर प्रेशर इतना है, स्कूल का प्रेशर इतना है कि तुम डिप्रेस नहीं होते हो तो हो जाओ। बताओ 11वीं का 12वीं का 10th का बच्चा कितना झेलता है, उसको उस प्रेशर से निकालने के लिए क्या उपाय आपके पास? क्या उपाय है? बोलो, कोई उपाय नहीं। तो फिर भी आप इतनी समस्या से युक्त है, फिर भी अपन वहाँ भेजने के लिए कटिबद्ध है, बिल्कुल लग करके। क्योंकि ठीक है, लिविंग का हमारा प्रश्न है, वी नीड टू हैव अ लिविंग फॉर आवर किड्स, कि वो अपना जीवन चला सके, मेक सेंस। लेकिन पैसा कमा करके जीवन चलाने तो सब कुछ नहीं है ना, पैसा होने के बाद भी पीस ऑफ माइंड तो होना चाहिए ना, कैरेक्टर तो होना चाहिए ना। जीवन में एक संस्कार इस बात का कि मुझे क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या उठना है, कैसे बिहेव करना है, समस्या आ जाए कोई तो उसको सॉल्व कैसे करना है, किसके पास जाना है। यदि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं आज, तो मैं उसको रोकूं नहीं, बहा लूँ किसी के सामने जाके, मैं किसके पास जाऊँ? मेरे पापा नहीं है पास में, मेरी मम्मी नहीं पास में, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ऐसा, मैं किसके पास जाऊँ? बताओ, बताओ किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा बच्चा? आप किसके पास जाते हैं? हमारे तो आंसू नहीं आते। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, आते हैं। किसके पास जाओ? हाँ, गुरु के पास जाओगे, क्योंकि आपको तो शिक्षा है कि नहीं जाना है मुझे किसी, आई हैव समबडी, मैं भगवान के पास जा सकता हूँ, मेरे को किताब खोल के पढ़ सकता हूँ, पद्म पुराण रत्न ग्रंथ, जैसे कि आई गेट सम इन शिक्षा, सम एजुकेशन, कि जिससे मेरे को संबल मिल जाए, जो मेरे को बोल दे कि कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, इसके बाद क्या करना तुम्हें गाइड कर, ये हो गया तो कोई बात, कोई ढांढस बता दे। आप सोच नहीं रहे हो, आप लोगों के सबके एक एक या दो दो बच्चे, किसी के 3 है यहाँ पे महानुभाव, कोई सज्जन, 6 तो मैं पूछूंगा ही नहीं, मेरे भाई बहन 6 हैं। नहीं, आप ये सोचो उस बच्चे के साथ कितनी बड़ी समस्या है कि वो 1 या 2 है, उसका कोई संग साथी नहीं है, तो कोई साथी नहीं। ये अभी नहीं समझ में आएगा, और 20 साल बीतेंगे, जब बड़ा हो जाता है ना, अभी आपके पास कोई लोग है बात करने के लिए। मैं जेल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे उसे जेल बनाना है, या जेल की जनसंख्या घट रही बड़ा बड़ा, मेरे को लेने देने नहीं, जेल जितने होंगे होते रहेंगे, बट जितना अपने पास है, अपन उस बच्चे के लिए अपने को उससे प्रेम नहीं, बड़ा आश्चर्य। मतलब वो डिप्रेस होगा, उसको दुख होगा, वो किसके पास जाएगा? आप नहीं रहोगे उसके पास हमेशा, यू विल नॉट बी देयर फॉर एवर। आगे पैसे भी नहीं रहेंगे उसके पास वो खुद ही रहेगा। किसके पास जाए? बताओ किसके पास जाए? समझे आप बात? शांति के लिए किसके पास जाए? और आपने नहीं सिखवाया ये सब बातें जो अपन सिखाना चाहते हैं 5 सालों में, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, अनेक साल तक, तो माइंडसेट होता है कि अच्छा वास्तव में भगवान होते हैं, गुरु होते हैं, आत्मा होती है, आत्मा का अस्तित्व होता है, इन सब से मेरा कुछ लाभ है, मैं पढ़ सकूं, मैं क्रोध मान माया में से क्या करना, कितना कम करना, कैसे जीना, कैसे बिहेव करना, कैसे अगले भाव के लिए सोच पाना, कैसे नरक नहीं जाना, कैसे दुर्गति या दुसंस्कार में नहीं फंसना, वो सब वो मैच्योर हो पाए उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए शिक्षा लगती है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट कम्स ऑटोमेटिकली। एक साइकोलॉजी है, माइंड डिस्ट्रक्शन में बहुत इजीली जाता है, डिस्ट्रक्टिव बातों में। आप खाली बैठे रहो, फ्री हो,
तो आप कंस्ट्रक्टिव काम में कितना मन लगाओगे और डिस्ट्रक्टिव उल्टा पुल्टा सोचने में, उसने ऐसा कह दिया था, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, और मैं करूँ, पीटूँ, मारूँ, बदला लूँ, ऐसा जवाब, इस टाइप की बातों में। और एक क्या बढ़िया है, अपन आत्मा है, अपने को किसी से लड़ना नहीं, अपन तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, बढ़ते जाओ, भगवान ने कहा अपन भगवान बन सकते हैं, अपने को तो अद्भुत आनंद आएगा। अच्छी बातें कितना सोचते हैं माइंड इन जनरल, अनलेस यू गाइड इट। जब तक आप गाइड नहीं करो तो अपने आप फ्लो करेगा। जैसे पानी है ना, पानी अपने आप कहाँ फ्लो करता है, ऊपर की नीचे, नीचे फ्लो करता है, नेचर है। ऐसे माइंड है, हमारे मन है, वो कहाँ फ्लो करता है, ऊपर की नीचे, नीचे। मैं नहीं कह रहा, आप साइकोलॉजी जाके पढ़ लेना। सो नेचुरल उल्टे में जाता है, बदला लेने की भावना ज़्यादा आती है। ये ना, बदला नहीं लेना है, बदलना है, ये भावनाएं कम रहती है। मुझे माफ़ कर देना है, मेरे को कोई सामान नहीं मिला, लेट इट गो। वो लेट इट गो करने के लिए शक्ति चाहिए, और चाहिए ही, कैसे भी लूँगा, भले छीन के लूँगा, उस बात में मन ज़्यादा जाता है। सो नेचुरल ऑफ द माइंड। तो उसको ठीक करने के लिए, सही जगह ले जाने के लिए, इजी लाइफ की बजाय एक व्यवस्थित लाइफ के लिए गाइडेंस की, शिक्षा की, ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेनिंग के बिना हमारा माइंड ठीक ठाक काम नहीं कर सकता, हमारा जीवन नहीं बन सकता। तो वो बाकी लोग की ट्रेनिंग अपन बाहर देते हैं, यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है पाठशालाओं में, भगवान महावीर के संदेश हैं, कोई अपनी, हमारी, आपकी या किसी महाराज जी आदि की बनाई हुई नहीं है। ऑल द शिक्षा दैट वी गेट इज फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, शास्त्र में से। शास्त्र में वो कहा गया है जो आचार्यों ने कहा है, आचार्यों ने वो कहा है, जो भगवान ने कहा, इसलिए महावीर स्वयं को याद करते हैं। तो वो जो उन्होंने बातें कही हैं, वो अपने को सीखने लायक है, सिखाने लायक है, पढ़ने लायक है, अपने जीवन में जितना बन सके उतारने लायक है। आपके बच्चे यदि कोई नियम लेकर के आए पाठशाला में से, उसको मिटवाओ मत, उसको सपोर्ट करो। मैं टाइम बहुत हो गया, फिर भी कितना लेना था, हो गया मेरे ख्याल से आपको। तो एक लास्ट बात कहता हूँ कि हम कितने साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं रतलाम गया, हमारे घर में एक परिवार था, तो बच्चा था उनका 5वीं क्लास में। तो 5वीं क्लास का बच्चा था, वो रात्रि भोजन त्याग का नियम लेके आया। तो हमारे जो रिश्तेदार थे बोले कि अरे लेके आया था, हमने तो इसको छुड़वा दिया। क्यों करा ऐसा आपने? बोले अरे अभी 10वीं में बाहर जाएगा, पढ़ेगा, पढ़ करके वहाँ क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ पर कैसे जीवन चलेगा इसका, कौन इसको रात्रि भोजन के बिना का दिन का भोजन कराएगा, भूखा मर जाएगा बेचारा, इसलिए मैंने तो क्या करा, छोड़ो ये सब बात। तो बताओ उस महिला ने अच्छा काम करा कि बुरा काम किया? अरे वो आप ही महिला हो, कोई दूसरी नहीं है। अब बोलो, उसके पापा आप ही हो, बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? क्यों बुरा किया? वो सही से सोच रही 5 साल बाद जाएगा, और उसके बाद उसका क्या होगा, कोटा चला जाएगा, हैदराबाद चला जाएगा, वहाँ कौन बना के देगा उसको दिन में खाना? अरे वो 10 साल 5 साल बाद तुमको क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम ही अभी घर में हो, तुम ही नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी कितनी नेगेटिव सोच है। कम से कम 5 साल तो अच्छा रखो उसको, 5 साल के बाद में जो होना होगा वो हो जाएगा। उसका भी तो कोई भाग्य है, उसकी भी तो कोई किस्मत है कि वो जहाँ जाएगा उसके लिए वो चीज़ें बन करके तैयार हो जाए। अपने आप को स्ट्रगल में 2-4 दिन भूखा रहने के बाद में लोग सीख जाए कि अरे इसको अलग से देना है। अभी एक जो बुक पढ़ी थी हमने, माता जी की किताब थी, कंजम्पशन ऑफ फूड। मतलब IAS IIM जैसे कॉलेजेस में बच्चे चले गए जैन, ऐसे जैन बच्चे पक्के, उनके कारण से भले 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, महीने भर उसको तकलीफ पड़ी, पूरा मेस का सिस्टम बदल दिया गया। उसने भोजन जो नहीं मिलता था वो मिलने लग गया, सब चीज़ें बदल जाती है, काम हो जाते हैं। उसका भी तो कुछ भाग्य होगा, आप ही उसके भाग्य विधाता इतना क्यों बनना चाहते हो? इतना ज़्यादा क्यों अपने को भाई अगेन सुविधा देनी है? जस्ट बी थॉटफुल, थोड़ा सा दिल बड़ा करो, मन बड़ा करो, और उसको थोड़ा संघर्ष में जीना सीखने दो। दिन भर में 4 एक्टिविटी होती है, उसमें एक पाठशाला की, उसमें भी आने दो, इसको छोड़ के दूसरे में भेज दो। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। सभी धर्म के लोग देखो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा उनकी देते हैं। सभी पूजा पाठ, तिलक करना, माला निकालना, चोटी निकालना, पता नहीं क्या क्या, मुंडन कराना, कहाँ कहाँ तिरुपति जाना, सब कराते हैं। केवल जो जैन लोग हैं वही बस नहीं पीछे ही। और यदि पालन करें तो यही हंसी उड़ती है। हर धर्म में जो उनके धर्म के लोग पालन करें ना, उनको शाबाशी मिलती है।
यदि कोई सरदार पगड़ी रख रहा है तो उसको कोई हंसी नहीं उड़ाता है, उसको क्या होती है, शाबाशी मिलती है। कोई 5 बार नमाज पढ़ता है तो उसको शाबाशी मिलती है। कोई सिगरेट नहीं पीता, अल्कोहल नहीं करता, उसको शाबाशी मिलती है। और यहाँ पर यदि अपने यहाँ जैसा काम करे बोले अरे तो अभी सही, अभी सही, अभी सही, अरे क्या अभी सही, देखो महाराज जी बनना है क्या, तो माता जी बन, अरे महाराज माता जी बहुत ऊंची चीज़ है, ये जरा सी बातें 2-4 दिन की अपने रोजमर्रा की। सो आप इतना डर मत जाओ, ना उसको डिप्रेस करो ना डिप्रेस हो, बी ओपन, प्लीज़ बी ओपन, गिव योर टाइम। तो आपका बच्चे का जीवन, लौकिक जीवन वो अच्छा बनेगा। धार्मिक तो वो अपना खुद बनाएगा क्या करना नहीं करना, बट एक जनरल जो ह्यूमन लाइफ है, मनुष्य जीवन है, वही अच्छा बन जाए, उसका प्रयास है। फिर अपना जिन धर्म उसके माध्यम से रह जाए, जितना रहना होगा सुरक्षित वो भी हो पाएगा। बट इतनी बातों के साथ में मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपको यदि किसी को प्रश्न हो, सलाह हो, सुझाव हो, सो आप बोल सकते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय।